Hello everyone, welcome to BS classes. We will be starting the subject Human Resource Management. In this video, we will be covering three topics of human resource management. The first one is definition. The second one is nature of human resource management. The third one is scope of human resource management. So human resource management, जो human resource होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं. इफ दे आर पुट टू गुड यूज, अगर हमने इनका सही से यूज कर दिया, डेफिनेटली वी कैन डिलीवर एक्सीलेंट रिजल्ट फ्रॉम देम. उनसे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और वो अच्छे रिजल्ट को ही डिलीवर करेंगे. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हुआ? एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन जो कंसर्न है विद हायरिंग, द मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका इनका पूरा फोकस किसके ऊपर होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम हुआ जो डेफिनेटली इंश्योर करेगा जितने भी ह्यूमंस, जितने भी एम्प्लॉयज उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और ऑर्गेनाइजेशनल के जो भी गोल्स हैं, दोनों के गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अकम्प्लिश हो. अब ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके भी कुछ गोल्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ये गोल्स हो सकते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी हो, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, वो अच्छे से इनोवेट कर पाए, उनका सर्वाइवल हो, ग्रोथ रेट हो और डेवलपमेंट भी चलती रहे. और ह्यूमंस के भी कुछ कुछ गोल्स होते हैं. ह्यूमंस क्या चाहते हैं? उनके एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं? बेसिकली वो चाहते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करें वहां पर उन्हें जॉब की सेटिस्फैक्शन हो, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, फ्रिंज बेनिफिट्स होने चाहिए, एक रिकॉग्निशन, एक अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर वो ग्रो कर पाए. तो ग्लूक ने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो किस लिए कंसर्न है? जितने भी लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका इफेक्टिव यूज कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स दोनों ही अचीव हो पाएंगे. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम हुआ? उनको ऐसे अपने लोगों को काम करवाना है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट दे पाए, बेसिकली टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल. उसके बाद आता है नेचर. नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस करा. अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तभी अचीव हो पाएंगे जब हम कुछ प्रिंसिपल्स, हम कुछ पॉलिसी सेट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सेकंड फंक्शन है वो एक परवेसिव फंक्शन है. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक ही डिपार्टमेंट तक ही स्पेसिफिक नहीं है. इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही वाइड है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड है. सो मैनेज करता है ऑल टाइप ऑफ पीपल, वेदर फ्रॉम लोअर, मिडल, टॉप लेवल टू ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो डेफिनेटली अगर सारे डिपार्टमेंट को ये मैनेज करता है तो ये पीपल ओरिएंटेड तो होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि ये काम ही लोगों के लिए करता है, वर्क्स विद एंड फॉर द पीपल. इट ब्रिंग्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट दे कैन अचीव देयर इंडिविजुअल गोल्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो फोर्थ फंक्शन क्या हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है. मीन्स की एक ऐसा प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है. क्यों? एक इंसान जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, उसके बाद जब तक वो लेफ्ट नहीं होता तब तक पूरा रोल ह्यूमन रिसोर्स का होता है, पूरा रोल एचआर का होता है. तो सिमिलरली अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उनका कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उनको अपने जितने भी एम्प्लॉयज उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जितना भी लेवल जो कंपटीशन का है वो उसको आसानी से मैनेज कर पाए. सो एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी हुई और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हुआ. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है वो बहुत ही वाइड है. ये जो डील करता है ना, सारे मैटर से डील करता है, वेदर इट्स टैलेंट एक्विजिशन, डेवलपमेंट, रिटेंशन. तो हमने इसको तीन कैटेगरी में बांटा है: पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एस्पेक्ट. सो पर्सनल एस्पेक्ट के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. जब ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है कि उनके पास कितनी जॉब्स है, कितनी सीट्स वैकेंट है, उसके बाद जॉब एनालिसिस करती है, जॉब डिजाइन करती है, उसके बाद रिक्रूटमेंट करती है, फिर सिलेक्शन करती है, ओरिएंटेशन करती है, इंडक्शन करती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है, मोटिवेट करती है एम्प्लॉय को. सो ये सारा पर्सनल एस्पेक्ट का पार्ट है. उसके बाद व्हेन एम्प्लॉयज ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब वेलफेयर में आ जाएगा. अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के में हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो हो मेरे लिए.
वहाँ की वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, एमिटीज हो, कैंटीन्स हो, लंच ब्रेक्स अच्छे हो, वॉशरूम्स हो, मेडिकल असिस्टेंट मिले, ट्रांसपोर्ट हो, तो सारी फैसिलिटीज वो वेलफेयर एस्पेक्ट्स में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एस्पेक्ट। अब इनका ये एक और काम है कि इनको ना कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बनाने हैं यूनियन मेंबर्स के साथ, ताकि जितनी भी स्ट्राइक्स हैं और लॉकआउट्स हो वो उनको अवॉइड कर पाए, ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग में ऑर्गेनाइजेशन का काम होता रहे। So that's it for this video. But don't forget to hit that like, share, and subscribe button. Thank you for being here.